नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौ माता विश्वविताता में। आज हम बात करेंगे गौ पालन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको गौ पालन में सबसे अच्छी प्रजाति के बारे में समझाने के लिए एक उदाहरण से शुरुआत करूंगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अगर आपको सुबह में भूख लगती है तो आपको मालूम है कि आपकी सेहत के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है इडली वड़ा और सांभर, तो आप वही खाओगे। पर मगर आपको वहाँ से उठा करके गुजरात में ला करके छोड़ दिया जाए और मैं आपको यहाँ पे खमन ढोकला खिलाऊँ तो ना ही आपको उसका स्वाद मालूम पड़ेगा, ना ही उसके गुण मालूम पड़ेंगे और ना ही उसके फायदे मालूम पड़ेंगे। अब हम आते हैं मूल विषय पे। गाय में भी ऐसा ही है। आज बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गौ पालन में गिर प्रजाति सबसे अच्छी है, पर यह उनकी गलतफहमी है, क्योंकि गिर गाय यहाँ पे गुजरात में जूनागढ़ के आसपास का एरिया जिसको गिर जंगल बोलते हैं वहाँ पे पैदा हुई प्रजाति है। तो वो अच्छे से जानती है कि उसके लिए कौन सी औषधियाँ या कौन से पौधे अच्छे हैं। जैसे कि वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वो अपने आप जंगल से ढूंढ के शतावरी खाएगी, जिसके कारण उसका दूध बढ़ेगा। अगर बुखार जैसा लग रहा है तो वो नीम के पेड़ के ऊपर से गिलोय खाएगी, तो वो अपने हिसाब से कुछ सिलेक्ट कर पाएगी। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गुजरात से गिर गाय ले जाते हैं और उनके इलाकों में रखते हैं, तो वहाँ पर उनके गिर गाय के लिए सब चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि गौचर में होने वाले घास, तो उसको मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा घास उसके लिए अच्छा है या उसमें से क्या चीज़ उसको मिलेगी, जिसके कारण दूध और उससे बनने वाली औषधि या घी उन सब का परिणाम भी अच्छा नहीं मिलता है। ये हो गई चारे की बात। अब हम बात करते हैं पानी की। जैसे गिर गाय को ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। अगर गिर गाय को राजस्थान में या कोई ऐसे इलाके जहाँ पे सूखा है, पानी बहुत कम है, वहाँ पर ले जा करके गौ पालन किया जाएगा तो उनको ज़रूरत जितना पानी नहीं मिलेगा, जिससे उनका दूध भी कम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है बनासकांठा, गुजरात का एक एरिया है, तो वहाँ पर पानी बहुत कम है, तो कुदरत ने वहाँ पर कांकरेज गाय दी हुई है जो कम पानी में भी चला लेती है। दूसरा एक उदाहरण है राजस्थान। तो राजस्थान की एक प्रजाति है थारपारकर, जो कि हवा में जो पानी रहता है, जो बेज रहता है, उसको हवा से सोख कर वो अपना काम चला लेती है। यानी कि कम पानी रहेगा तब भी उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे इलाके में आप घीर ले जा करके गौ पालन करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे और सब लोग बोलेंगे कि देसी गौ पालन आज सक्सेस नहीं है, मुनाफा नहीं है, उसमें नुकसान हो रहा है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश की एक लोकल प्रजाति है पुंगानूर गाय, जो कि हाइट में बहुत छोटी होती है और उसका रोज़ाना खुराक भी बहुत कम है। उसका रोज़ाना खुराक है 3 से 4 किलो चारा। अब हम उसका कंपैरिजन अगर गिर गाय के साथ में करेंगे तो गिर गाय को रोज़ाना खाने के लिए चाहिए 25 से 30 किलो चारा। अब एक गिर गाय जितना चारा खाती है उतने ही चारे में आप कम से कम 7 से 8 पुंगानूर गाय पाल सकते हो। अब दूध की बात करें तो एक गिर गाय दिन का 16 से 18 लीटर दूध दे देगी और 7 से 8 पुंगानूर अगर पाल रहे हो तो वो भी 12-14 लीटर दूध दे देंगे। फर्क इतना है कि पुंगानूर वहाँ के गौचर में होने वाले घास को अच्छे से पहचानती है, जिसके कारण उसके दूध का SNF है 80% के आसपास और गिर गाय का SNF है 30% के आसपास। अब सीधा सीधा बताओ तो गिर गाय के दूध के 1 लीटर दूध से 30 ग्राम से 35 ग्राम घी बन सकता है और पुंगानूर का 1 लीटर दूध लिया जाए से 80 ग्राम के आसपास घी बन सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि हर एक के लिए कुदरत ने जो प्रजातियां दी है वही बढ़िया है। उनको मालूम है कि कौन सी औषधि उनके लिए अच्छी है, उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सा वातावरण उनके लिए अच्छा है। अब लास्ट में मेरा टॉपिक है, जैसे कि कोई यहाँ से गाय ले गया, जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश से पुंगानूर ले आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 3-4 गाय ले आते हैं, साथ में एक बुल भी ले आते हैं, तो टेम्पररी उनका ब्रीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, उनको देसी बुल भी मिल जाएगा। पर जो गाय के साथ में आप बुल ले आए हो, अगर उसके साथ ब्रीडिंग करने के बाद में गाय को बछड़ी आती है तो वो बछड़ी जो आई उसके लिए जो आप बुल ले आए हो वो उसका बाप हुआ। अब नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो बछड़ी वही बुल के साथ क्रॉस हुई तो इनब्रीड होगा और वो एक बड़ा पाप है। गौ माता सब कुछ समझ पाती है उसके साथ क्या हो रहा है। अगर आप इनब्रीड करोगे तो दिन ब दिन उसका दूध कम होता जाएगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। बाद में सब यही बोलते हैं कि देसी गाय का गौ पालन प्रॉफिट या मुनाफे वाला धंधा नहीं है, पर यह आपकी गलती है। कुदरत ने हर एक इलाके में हर एक प्रजाति दी है, तो प्लीज़ आप मेहरबानी करें, आपके वहाँ की जो लोकल ब्रीड है उसी को आप
पाले और उसी में आप आगे बढ़े, उनका ब्रीडिंग सुधार करें, उनके लिए अच्छा पूल कहीं से इंतज़ाम करें, तो आपकी ब्रीड भी गिर गाय के जैसे ही दूध देगी। दूध भले उसका कम होगा पर उसके औषधीय गुण ज़्यादा होंगे। तो हो सके तो आप आपकी वहाँ की जो लोकल ब्रीड है उसी का पालन चालू करें। धन्यवाद।